नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, आकाश आनंद ने जब से राजनीति में एंट्री ली उसके बाद वो मीडिया की सुर्खियों में बन गए। विपक्ष की नींदें उड़ गई, यानी बीएसपी के जो विरोधी दल थे उनकी नींदें उड़ गई। क्या बीजेपी, क्या समाजवादी पार्टी और क्या कांग्रेस, सभी के नेताओं में हड़कंप मच गया कि आखिर ये युवा आया कौन है। यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उस युवा को अपनी कमान सौंप दी थी पार्टी की, जो युवा अपने भाषणों से अच्छों को जो है धूल चटा रहा था और आकाश आनंद के भाषण मीडिया की सुर्खियां बन गए थे। विपक्ष भी सोच रहा था कि इस लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद बड़ी तस्वीर उभर के उनकी सामने आएगी, लेकिन उससे पहले आकाश आनंद को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक भाषण के बाद, यानी जब आकाश आनंद पर एफआईआर हुई सीतापुर में, जब उन्होंने भाषण दिया और उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उनको पद से और उत्तराधिकारी के और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया। उसके बाद अखिलेश यादव का प्यार आकाश आनंद के लिए कुछ ज्यादा ही छलक रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से अखिलेश यादव लगातार मीडिया में आकाश आनंद के बारे में बात कर रहे हैं और आकाश आनंद की जमकर तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, आज फिर आकाश आनंद की अखिलेश यादव ने तारीफ की। बता दें कि अखिलेश यादव बलिया में गए थे जनसभा को संबोधित करने, और वहां पर उन्होंने आकाश आनंद की मीडिया से बात करते हुए तारीफ की और कहा कि किसी नौजवान ने कोई अच्छी शुरुआत की हो और अपने समाज को लेकर अच्छे कार्य कर रहा हो और आपने इस पर पाबंदी लगा दी। इसके बाद उन्होंने कहा कि हालांकि ये बसपा की अपनी पार्टी का मसला है, लेकिन आकाश आनंद एक नौजवान है और वो आगे निकल रहे थे, इसलिए मैं उनका पक्ष ले रहा हूं। दोस्तों, सही बात तो ये है कि राजनीति में कोई किसी की बेवजह तारीफ नहीं करता है। दरअसल बात दोस्तों ये है कि एक बार तो जब अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था आकाश आनंद को पद से हटाने को लेकर, उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट करके अखिलेश यादव को आईना दिखाया था। और दोस्तों, फिर अखिलेश यादव जब तारीफ करते हैं तो ये चीज कहते हैं कि उनका आंतरिक मसला है। दोस्तों, अखिलेश यादव बार बार आकाश आनंद की तारीफ क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, आकाश आनंद ने जनसभाएं की, उनके भाषण सभी ने सुने। किस तरह उन्होंने शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार, महंगाई, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था जैसे मेन मुद्दों पर बात की और अपने भाषणों में इंडिया अलायंस से लेकर बीजेपी को धोकर रख दिया। दोस्तों, आकाश आनंद को जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हटाया उनके पद से, उसके बाद करोड़ों बहुजन युवा, करोड़ों लोग नाराज हुए और ये कहने लगे, उदास हुए, कहने लगे कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को यह फैसला नहीं लेना चाहिए था। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती का एक फैसला बहुत गहराई वाला था, उन्होंने बहुत सोच समझ के कदम उठाया था और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के फैसलों के बारे में यह बात रही भी है कि भले ही शुरू में उनके फैसले लगे कि ये गलत है, लेकिन बाद में उसके दूरगामी परिणाम जो है बेहतर होते हैं। दोस्तों, आकाश आनंद को जब हटाया गया तो जहां करोड़ों लोग निराश हुए कि आकाश आनंद को अब वो कब सुनेंगे, कब उनके भाषणों को सुनेंगे, कब उनको देखेंगे, लेकिन बीएसपी के विरोधियों के जान में जान आ गई। दोस्तों, ये आप सब जानते हैं कि जब आकाश आनंद ने शुरुआत में लोकसभा चुनाव के भाषण देना शुरू किया था, तब एक माहौल बीएसपी के फेवर में बड़ा मजबूत बन गया था। ना सिर्फ बहुजन बल्कि सर्व समाज के युवा, सर्व समाज के लोग आकाश आनंद को पसंद कर रहे थे, क्योंकि आकाश आनंद बेहद पढ़े लिखे, इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं और बेहद जरूरी मुद्दों पर बात कर रहे थे, ना कि और राजनीतिक दलों की तरह जो इधर उधर के मुद्दों पर जो है, मुद्दों के अलावा इधर उधर की बातें कर रहे। अब दोस्तों, आकाश आनंद के जाने से जहां करोड़ों युवा जो है वो उदास हुए, सब समाज भी उदास हुआ, बहुजन भी उदास हुए, वही विरोधियों, बीएसपी के विरोधियों के जान में जान आई। मन पे कहते हैं कि दोस्तों, मुंह पर कितने अच्छी बातें निकले, लेकिन दिल में एक ये खुशी होती कि चलो एक बड़ा विरोधी, जो विरोधी खेमे का था, एक तगड़े भाषण दे रहा था, वो जो है राजनीति से हल्का सा हटा, तो इससे जो है राहत की सांस दोस्तों ली। अब दोस्तों, तारीफ करने के पीछे क्या कारण है, क्या वजह है? दोस्तों, राजनीति में यूं ही कोई तारीफ नहीं की जाती। दोस्तों, दरअसल 2027 के विधानसभा चुनाव में आकाश आनंद को बीएसपी की तरफ से आगे फ्रेम किया जाएगा और यह बात तय भी है।
दोस्तों इस लोकसभा चुनाव में बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने कंधे पे जिम्मेदारियां लिए हुए हैं, लगातार जो है रैलियां जनसभाएं कर रही हैं और बीएसपी को मजबूत स्थिति में रखे हैं। लेकिन आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों प्रोजेक्ट किया जाएगा 2027 में। आज मैं कह रहा हूं, ये बात लिख के ले लीजिए। और अखिलेश यादव जो है इस तरह की तारीफ कर रहे हैं, उसके पीछे बड़ा कारण यह है कि अखिलेश यादव 2027 में किसी भी तरह से बीजेपी को राज्य में हराना चाहते हैं। और अखिलेश यादव को पता है कि वो कितनी भी मजबूती से लड़े, लेकिन बीजेपी को जो है परास्त करना हाल फिलहाल बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि देखें तो उनकी छवि इस समय बेहद बड़ी बन गई है, चाहे वो राज्य की बात हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की बात हो। और दोस्तों दूसरी बार उन्होंने सरकार बनाई। वहीं अखिलेश यादव आकाश आनंद को लेकर जो सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए हैं वो ये रखे हुए हैं कि किसी भी तरह से आकाश आनंद की उनको यानी बीएसपी की मदद मिल जाए 2027 में। लेकिन दोस्तों 2027 की अगर बात कर लें, 2027 के विधानसभा चुनाव की, तो दोस्तों आकाश आनंद बहुत बड़े नेता के रूप में उभरेंगे, इस बात पर मुहर लग चुकी है। और बीएसपी 2027 में उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद को मुख्य किरदार में यानी मुख्य चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करेगी। ये बात भी तय है। 2024 का लोकसभा चुनाव बीएसपी को नई मजबूती देगा। दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो ने भी ये बात कही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई भी बीएसपी की मदद के बगैर सत्ता में नहीं बैठ पाएगा केंद्र की। और बीएसपी सुप्रीमो इस बार पूरा चुनाव अपने बलबूते लड़ रही हैं। लेकिन 2027 में वो आकाश आनंद को प्रोजेक्ट करेंगी। और जब उन्होंने आकाश आनंद को पद से हटाया, पद से निलंबित किया दोस्तों, तब उनको ये बात तो पता ही चल गई कि आकाश आनंद को लेकर दोस्तों किस तरह से मांग की जा रही कि आकाश आनंद को वापस लाया जाए। यानी बीएसपी सुप्रीमो ने जिस दांव के तहत आकाश आनंद को राजनीति में वो लाई और जिस दांव के तहत उनको हटाया पद से, वो दांव बिल्कुल सफल हो गया है। और अखिलेश यादव जो कि दूसरी बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो जो है अगर तारीफ कर रहे हैं लगातार, तो इसका मतलब ये बात पुख्ता हो जाती है कि जब विरोधी आपकी तारीफ करने लगे तो ये बात पुख्ता हो जाती है कि आपका कद बेहद बड़ा और बेहद मजबूत है। और आकाश आनंद ने अपने शुरुआती भाषणों में यह बात साबित कर दी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 में अगर कोई बीजेपी को हरा सकता है, अगर कोई सबसे बड़ा चेहरा बन के उभरा है, तो वो आकाश आनंद है। और 2027 में बीएसपी उनको सामने फ्रेम पर लाएगी और आकाश आनंद 2027 में बड़े चेहरे के रूप में उभरेंगे और बीएसपी को 2007 वाली जो जीत है उससे बड़ी जीत 2027 में यानी 20 साल बाद दिलाएंगे। और अखिलेश यादव ये बात जानते हैं कि आकाश आनंद उत्तर प्रदेश की राजनीति को पूरी तरह से बदलने में सक्षम है। यानी जिन्होंने गिनी चुनी, इंगली पे गिनी जा सके उतनी रैलियां जनसभाएं करके पूरा माहौल बीएसपी के पक्ष में कर दिया था, बीजेपी और इंडिया अलायंस को दोस्तों कथित रूप से धोकर रख दिया था, मीडिया की सुर्खियां वो बन गए थे। यानी सारी लाइमलाइट मीडिया की सारे इंटरव्यू आकाश आनंद के हो रहे थे। वो अगर मान लीजिए लगातार जनसभाएं करता, लगातार लोगों से मिलता है, तो उसके पक्ष में क्या माहौल होगा ये आप सब भी अच्छी तरह से जानते हैं। और 2027 में जो आकाश आनंद की तस्वीर उभरनी है उसको अखिलेश यादव बहुत अच्छे से समझ गए हैं और अखिलेश यादव इसीलिए उनके पक्ष में लगातार दोस्तों बयान दे रहे हैं। बाकी दोस्तों आपका क्या इस पूरे मामले में मानना है? अखिलेश यादव के बयान को लेकर, आकाश आनंद पर जो बयान दे रहे हैं उसको लेकर क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।